धौलपुर स्टेट हाईवे 11B पर हुए भीषण सड़क हादसा। आपको बता दें कि हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कमेटी का गठन किया है। सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दें डिप्टी सीएम ने आरटीओ भरतपुर को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एडीएम, एडिशनल एसपी व आरटीओ सदस्य की कमेटी बनाई है। इस कमेटी को हादसे की विस्तृत जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, क्या कुछ अपडेट फिलहाल इस खबर पर? स्टेट हाईवे 11B पर जो हादसा हुआ था, दर्दनाक हादसा था जिसमें 12 लोगों की जान जो है वो चली गई है। इसको लेकर तो शोक संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है, क्योंकि इस तरह का जब हादसा होता है तो जो दुर्घटना है उसके कारणों का पता लगाना बेहद जरूरी बात होती है। क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि जो तेज रफ्तार जो बस थी, जो प्राइवेट बस थी, उसकी टक्कर से टेम्पो सवार लोगों की मौत हो गई थी। दर्दनाक हादसा है, जांच जरूरी है। इसको देखते हुए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। साथ ही जो भरतपुर आरटीओ है उसको घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का मौका मुआयना करना है। और जो परिवहन अधिकारी है उसको ये देखना है कि इसमें वजह क्या रही, किस तरह से हादसा हुआ, किसकी लापरवाही से हादसा हुआ। दूसरी तरफ जो उच्च स्तरीय जांच कमेटी है उसमें एसडीएम, एडिशनल एसपी समेत जो परिवहन विभाग के जो सदस्य हैं उनको शामिल किया गया है। वो ये देखेंगे कि इस घटनाक्रम है, ये जो हादसा हुआ है इसमें किस तरह की जो चूक हुई है। क्या निजी बस ओवर स्पीड थी? अगर ओवर स्पीड थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई उस बस पर, और उसकी वजह क्या है? ये तमाम जो एक विस्तृत रिपोर्ट है वो परिवहन विभाग के उच्चाधिकारियों को सौंपनी है। उसके बाद कुछ कार्रवाई है वो संभवतः की जाएगी। लेकिन जो हादसा है वो दुखद है, क्योंकि सौरभ लगातार ये खबरें सामने आती रहती हैं कि जो निजी बस है वो बेलगाम हो रही हैं और कई तरह के जो हादसे हैं निजी बसों के द्वारा हो रहा है। कई हादसे ऐसे हो चुके हैं जिसमें कई लोगों की जो मौत है वो हो चुकी है, होते रहते हैं। लेकिन हर बार इस तरह से कमेटी का गठन होना अच्छी बात है, जांच होना भी अच्छी बात है। लेकिन जांच के बाद जो कारण आते हैं उन कारणों पर शायद अमल नहीं किया जाता। इसी वजह से आए दिन हादसे देखे जाते हैं। कल ही सच बेदरक में एक जो खबर है, जो निजी बस ओवरलोड चलते हैं, किस तरह से जो सामान ढोते हैं, किस तरह से जो नो पार्किंग जोन है वहां पर जमावड़ा लगा रहता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुनील की लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए तमाम निजी बस संचालक दिखाई देते हैं। और अब किस तरह से कमेटी का गठन तो किया गया है, किस तरह से नियम के अनुसार इनको ढाला जाएगा और कैसी कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए।